जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SBC सेंटर में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है। क्योंकि गार्जियन बंधु एवं बच्चों के मन में ये डाउट बना रहता है कि अगर हम नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की परीक्षा पास कर लेते हैं तो हमको कौन कौन सी सुविधाएँ मिलेंगी। तो इन सब सारी सुविधाओं के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल SBC सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो पहला जो है एजुकेशन से संबंधित सुविधा है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी सुविधा होती है। इसमें डाउट ये बना रहता है कि क्या एजुकेशन के लिए नवोदय विद्यालय समिति हमसे कोई फीस मिलेगा या बिल्कुल फ्री होता है। अगर एजुकेशन में बात करें तो कलम, किताब, कापी, ये सब सारी सुविधाएं भी नवोदय विद्यालय समिति प्रदान करती है या बच्चों को खुद को खरीदना पड़ता है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। अगला टॉपिक है कि रहने की सुविधा है। रहने की कैसी सुविधा है, कैसा बेड मिलता है, एक कमरे में कितने विद्यार्थी रहते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगला टॉपिक अगर बात किया जाए कि खाने की कैसी सुविधा होती है, खाने की कैसी सुविधा होती है, तो खाने के लिए कितने बार बच्चों को दिन में भोजन प्रदान किया जाता है, क्या क्या चीज़ दिया जाता है, मेस रहता है, क्या रहता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। आगे अगर बात किया जाए कि सिक्योरिटी की सुविधा, तो जो बच्चे कक्षा 6 में दाखिला लेते हैं, एडमिशन करवाते हैं, उनकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष की होती है। तो ये जायज़ ही बात है कि गार्जियन बंधु को अपने बच्चों के प्रति शंका बनी रहती है कि उसको कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाता है, वहाँ पर कोई उसे चुरा तो नहीं लेगा, इस तरह की मतलब डाउट बना रहता है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि उनको नवोदय विद्यालय समिति कैसे मतलब सुरक्षित रखता है। तो अगर आगे बात किया जाए कि अगला टॉपिक जो हमारा है को करिकुलम एक्टिविटी, इस पर हम वीडियो बात करने वाले हैं। ये क्या होता है, तो को करिकुलम एक्टिविटी ये बच्चों के जीवन में निखार लाता है। क्योंकि केवल शिक्षा ही बौद्धिक विकास को मतलब कि बौद्धिक जो क्षमता है उसको विकास नहीं करता है। इसके लिए बच्चे को मतलब गेम खिलाया जाता है, प्रेयर में उनसे स्पीच दिलवाया जाता है जिससे उनकी अंदर की झिझक समाप्त हो जाए। ये सब सारी चीज़ें इसमें हम बात करेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटी में क्या क्या कराया जाता है, इस पर विस्तृत बात करने वाले हैं। तो एक एक चीज़ को हम टॉपिक से समझते हैं। एजुकेशन से संबंधित कौन कौन सी सुविधाएं है, इसको हम विस्तृत से समझने वाले हैं। तो कापी, किताब, लाइब्रेरी की सुविधा, ये सब सारी सुविधाएं जो नवोदय विद्यालय समिति हमको बिल्कुल फ्री में प्रदान करती है। तो दोस्तों एक लाइब्रेरी होता है जिसमें बच्चे जाकर के अपनी सुविधा अनुसार पुस्तक को पढ़ सकते हैं और फिर से उसमें जाकर के रख देते हैं। कापी, किताब तथा पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी सामग्रियाँ हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से उनको बिल्कुल फ्री में प्रदान किया जाता है। आगे अगर बात किया जाए तो हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा, कहने का मतलब है कि जो बच्चा हिंदी भाषा को सिलेक्ट करना चाहता है जो कि लैंग्वेज भाषा है, या क्षेत्रीय भाषा जैसे मान लीजिए कि तमिलनाडु तमिल, इस तरह की जो भी भाषाएं हैं उसको भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और आगे बात किया जाए तो इंग्लिश एंड हिंदी, कक्षा 6 के जो विद्यार्थी हैं, 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी ऑप्शनल है ले सकते हैं। जबकि थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बच्चा कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करेगा, यानी कि 8 पास करने के बाद जब 9 में जाएंगे तो उनको जो लैंग्वेज वाली भाषा है ओनली इंग्लिश लेना पड़ेगा, उसमें हिंदी को निकाल दिया जाता है। आगे अगर बात किया जाए तो अगर बच्चा जो 9 से 12 में अध्ययन कर रहा है अपनी इच्छा के अनुसार कॉमर्स और आर्ट्स के जो विषय हैं उसको हिंदी में ले सकता है। तो एजुकेशन से रिलेटेड ये सारी सुविधाएं नवोदय विद्यालय समिति प्रदान करती है। चलते हैं अगली सुविधा की ओर। अगला टॉपिक है हम लोगों की रहने की सुविधा। तो इसमें हम बात करें कि बच्चों को रहने के लिए कैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ये भी शिक्षा और भोजन की जो सुविधा थी, खाने की जो सुविधा थी, उसी की तरह से ये क्या है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अगर हम बात करें कि कुल इसमें 12 हॉस्टल होते हैं, प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कितने हॉस्टल होते हैं, 12, और 4 हॉस्टल इसमें से लड़कियों के लिए अलग अलग बिल्डिंग बनी होती है। तो 4 हॉस्टल लड़कियों की होता है और इसमें से जो 4 हॉस्टल्स होते हैं जूनियर लड़कों के लिए होते हैं। यानी कि जो बच्चे कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनतर होते हैं उनके लिए 4 हॉस्टल्स अलग बनाया जाता है।
और जो बच्चे 4 हॉस्टल सीनियर लड़कों के लिए होता है कि जो बच्चे 9 से 12 तक पढ़ रहे हो, 9 से 12 तक अध्ययनतर हो, उनके लिए 4 हॉस्टल्स अलग से बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए तो प्रत्येक हॉस्टल्स में 48 बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था की जाती है। 48 बॉयज यानी कि 48 उसमें सीट होता है, उसमें बेड लगा होता है। तो हमको उम्मीद है कि रहने की जो सुविधा है आप समझ चुके हैं, ये सुविधाएं लगभग अच्छी होती है। आगे की ओर हम देखते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों की खाने की सुविधाएं। तो ये एक बहुत ही बड़ी सुविधा है, इस पर हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों या गार्जियन बंधु के मन में ये विचार बना रहता है कि क्या क्या नवोदय विद्यालय समिति हमारे बच्चों को खाने के लिए प्रदान करता है। तो दोस्तों इसके लिए बच्चों को भोजन कराने के लिए भोजनालय यानी कि मेस की सुविधा होती है, उसमें बना बनाया भोजन होता है, बच्चे एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। अगर बात किया जाए तो इसमें बच्चों को 3 टाइम्स यानी कि 3 बार भोजन कराया जाता है। नवोदय विद्यालयों में बच्चों को 3 बार भोजन कराया जाता है। 8 बजे उन लोगों को नाश्ता करा दिया जाएगा, 8 बजे उन लोगों को नाश्ता करा दिया जाएगा, 1 बजे भोजन दिया जाता है और रात का जो भोजन होता है वो 8 बजे कराया जाता है। 8 बजे रात का भोजन करा दिया जाएगा और इसके अलावा 2 बार स्नैक्स दिया जाता है। 11 बजे उनको दूध दिया जाता है और 6 बजे सुबह उनको चाय प्रदान किया जाता है तथा अन्य बहुत इस तरह की जो चीज़ें होती है वो भी खाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये सब लगभग घर की तरह ही है। तो नवोदय विद्यालय में खाने की सुविधा हमारे जैसे अच्छे ही हमारे तरफ से तो अच्छा दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हम लोगों का सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा से संबंधित है। तो अगर बात किया जाए कि जो बच्चा कक्षा 6 में एडमिशन लेता है तो उसकी उम्र लगभग 13 से 14 यानी कि 12 से 13 साल का वो होता है। तो इसके लिए गार्जियन बंधुओं के दिमाग में एक चिंता बनी रहती है, एक जो है भाव बना रहता है कि हमारे बच्चों को नवोदय विद्यालय समिति कैसे सुरक्षित रखता है, कहीं हमारे बच्चे बाहर निकल के कहीं चले तो नहीं जाएंगे या कोई उनको उठा करके तो नहीं ले जा सकता है। तो इसके बारे में हम बहुत विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं कि कैसे नवोदय विद्यालय समिति सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसके लिए 25 एकड़ का एक कैंपस होता है जिसके अंदर ही बच्चे रहते हैं, उससे बाहर जाने की उनको अनुमति नहीं होता है। अगर बात किया जाए तो अगर कोई अनजान व्यक्ति बाहर से आना चाहता है तो उनको भी बिना अनुमति के अंदर नहीं आने दिया जाता है। और मैं बात करूं तो प्रत्येक बिल्डिंग के लिए 2-2 हाउस मास्टर्स होते हैं जो कि हमेशा उनकी देखभाल करते रहते हैं कि कहीं बच्चे बाहर तो न निकल जाए। और ये जो शंका है यानी कि लड़कियों के लिए सुरक्षा से जो संबंधित शंकाएं बनी रहती है वो कहीं बच्चों से ज़्यादा रहती है। तो इसमें शंका की कोई बात नहीं है क्योंकि जो लड़कियों का बिल्डिंग होता है, जो हॉस्टल होता है, उनके लिए अलग से वार्डन नियुक्त की गई होती हैं जो उनकी हमेशा देखभाल करती रहती है। तो हमारे समझ से नवोदय विद्यालय समिति सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही स्ट्रिक्ट है, यानी कि बच्चों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की। हम लोग का अगला टॉपिक है को करिकुलम एक्टिविटी, यानी कि बच्चों को डेली गतिविधियां कराई जाती है। जैसे मान लीजिए कि स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट्स हो गया, इन सब सारी चीज़ों में एक्टिविटी कराया जाता है। तो अगर बात किया जाए तो केवल शिक्षा ही यानी कि पढ़ाई ही छात्रों के मानसिक विकास को मतलब कि विकसित नहीं करता है। इसके लिए को करिकुलम एक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि अन्य विद्यालयों में ये सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। इसके लिए नवोदय विद्यालय क्या है, अग्रसर है। तो अगर मैं बात करूं कि को करिकुलम एक्टिविटी जिसमें उत्सव एवं त्योहार में बच्चे धूमधाम से भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं और उस त्योहार को मनाते हैं। आगे बात की जाए तो प्रेयर के टाइम स्पीच यानी कि स्पीच दिलवाया जाता है सभी बच्चों से, जिससे कि उनका झिझक समाप्त हो जाता है, बोलने की आदत पड़ जाती है। इससे कहीं भी 2 से 4 शब्द क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और अगर बात किया जाए तो स्पोर्ट्स यानी कि जो बच्चे गेम से जिन बच्चों का गेम में मतलब कि अच्छा लगाव है तो उनको स्पोर्ट्स सिखाया जाता है। जिनके लिए टीचर्स होते हैं वो भी बच्चों का सपोर्ट करते हैं और स्पोर्ट्स में उनको आगे बढ़ाया जाता है। आगे बात किया जाए तो थॉट्स यानी कि डेली प्रेयर्स के टाइम उसको थॉट्स बुलाया जाता है जिससे उनके मानसिक विकास में वृद्धि होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम
यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चे एवं बच्चियां दोनों हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ करके और आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक एवं आर्ट्स। अगली सुविधा है अन्य सुविधाएं। अन्य सुविधा के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मेडिकल की सुविधा है। अगर कोई इमरजेंसी होता है तो नवोदय विद्यालय की जो समिति है मेडिकल सुविधा उपलब्ध है उसमें। अगर बात की जाए कि छोटी मोटी जो बीमारी है तो इसके लिए कॉलेज में ही दवाई रखी जाती है, जिससे कि बच्चे को दे दिया जाता है तुरंत। आगे अगर बात की जाए तो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे ब्रश हो गया, तेल हो गया, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, ये सब सारी चीज़ें भी बिल्कुल फ्री में नवोदय विद्यालय बच्चों को प्रदान करता है। आगे मैं बात करूँ तो ड्रेस में 4 जोड़ी ड्रेस एक साल में बच्चों को प्रदान किया जाता है। अगर बात की जाए तो जो ठंडी का मौसम आता है तो उसमें स्वेटर तथा ब्लेजर भी बच्चों को प्रदान किया जाता है और एक साल में 2 जोड़ा जूता बच्चों को प्रदान किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो नवोदय विद्यालय जो है बाहर के अन्य स्कूलों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपके बच्चे नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाते हैं तो बिना किसी देरी किए हुए उसमें एडमिशन अवश्य कराइए। तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।